ये डिसेंट की आवाज़ को खामोश करवाने के लिए ये बनाया, जो सहाफ़त है उसको पीनलाइज किया गया है। कहा जा रहा है जी ये फेक न्यूज़ के खिलाफ है। जो ना तो इसको डिफाइन किया गया है कि क्या चीज़ जैली होगी, ये तो वो है कि जो अदारों को पसंद नहीं आएगी वो फेक न्यूज़ ही होगी। कानून साजी होती है वो सिर्फ रेगुलेट की जा सकती है, उसमें ये नहीं होता कि आप सहाफ़त को दबा दें। इसका सहाफ़त पर जो है कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? सहाफ़ी जो है वो अपनी हर खबर के ऊपर कानूनी कार्रवाई है उसका सामना करता रहे। ये कानून साजी के जो पैरामीटर्स हैं उन पर पूरा उतरता है? बिल्कुल नहीं, ये कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ है उनको सड़क किया जाए, अदलिया के ऊपर कदम लगाई जाए। इस तरह की वो कानून साजी कर रहे हैं, जिस तरह आइन का हुलिया बिगाड़ा है, ये सब इन सियासतदानों के सामने आए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तैयब सलाठी। नाज़रीन, पीका तरमीमी एक्ट जो है वो कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर हो चुका है। इसे मुतनाज़ा एक्ट कहा जा रहा है। तमाम सहाफ़ी बरदरी जो है वो इस पर एहतजाज करी और इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, जमातें हैं, वो इस पर एहतजाज करी हैं। हमारे साथ सीनियर कानूनदान रबिया बाजवा साहबा मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि क्या इस एक्ट के जो नकात हैं जिसकी वजह से जो है ये मुतनाज़ा एक्ट है? देखिए, बुनियादी तौर पे अगर इसका जायज़ा लिया जाए तो ये जो एक्ट है ये डिसेंट की आवाज़ को खामोश करवाने के लिए और ये बनाया गया। इसके जो पीछे इसके मकासद हैं जो वाज़े तौर पे हमें इसमें जो तरमीम की गई हैं, और ख़ास तौर पे सेक्शन 37 में अगर हम देखें तो जो तरमीम है उनसे वाज़े है कि ये सिर्फ एक जो आवाज़ है जो रियासत को पसंद नहीं है, जो रियासती बयानिए के ख़िलाफ़ है, उस आवाज़ को ये रोकना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि जो हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर अगर आप सवाल उठाते हैं या रियासती इदारों के जो जबर और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं तो ये उन आवाज़ों को खामोश करवाने के लिए पास किया गया है। अब इसमें जो बड़ी बुनियादी चीज़ है वो ये है, जिसके ऊपर हर जगह पे आपने बात भी सुनी होगी, कि इसमें एक कोई अगर अदारे समझते हैं कि ये खबर झूठी या जैली है, तो उस खबर को झूठी और जैली की बुनियाद के ऊपर जो सहाफ़त है उसको पीनलाइज किया गया है। यानी किसी भी सहाफ़ी को आप इस बुनियाद के ऊपर 3 साल सज़ा और जुर्माना लगा सकते हैं 20 लाख कि उसने कोई खबर जैली या झूठी दी। अब जो बड़ा ये इसके बड़ा मुबहिम और बड़ा वेग किस्म की ये एक क्लॉज है, क्योंकि जो ना तो इसको डिफ़ाइन किया गया है कि क्या चीज़ जैली होगी, ना इसके ऊपर कोई बात की गई है, ना इसकी कोई डेफिनेशन है कि कौन सी खबर जो है उसको झूठा कहा जाएगा। तो इससे परसेप्शन हमारी यही है कि जो जिस तरह का जबर आपको नज़र आ रहा है माशरे के अंदर, तो इसमें यही परसीव कर रहे हैं हम कि जो आवाज़ आप अगर ऐसी कोई खबर देते हैं कि जो आप रियासती बयानिए से आप मतलब जो उससे मुताबिकत नहीं रखती, तो उसको झूठी और जैली खबर करके तो सहाफ़ती जो आवाज़ है उसको दबाया जाएगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर साहब का भी बयान आया, मतलब कहा जा रहा है जी ये फेक न्यूज़ के खिलाफ है। फेक न्यूज़ के पैरामीटर्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि ये फेक न्यूज़ है? देखिए, सबसे जी यही तो बात है कि जो इस तरह के कवानीन है उसकी डेफिनेशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी खबर जो है उसको आप फेक न्यूज़ कहेंगे। ये तो वो है कि जो अदारों को पसंद नहीं आएगी वो फेक न्यूज़ ही होगी। बिल्कुल उसका। और दूसरी बात ये कि सहाफ़त के बारे में जो आपका इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं या जो एक जो जमहूरी और महज़ब माशरों के अंदर जो कानून साजी होती है वो सिर्फ रेगुलेट की जा सकती है। उसमें ये नहीं होता कि आप सहाफ़त को दबा दें या आप आवाज़ों को खामोश करवा दें। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो लॉ के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए थी कि किस चीज़ की क्या, और बड़ी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होनी चाहिए थी कि क्या फेक है और क्या झूठी खबर है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये समझती हूँ कि बुनियादी तौर पे ये लफ्ज़ जो है फेक और झूठा, वही सहाफ़त के ऊपर पाबंदी लगाने की मुतरादिफ है। सही। अच्छा, इसका सहाफ़त पर जो है कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, बात ये है कि देखिए इसके अंदर जो एक और चीज़ है कि जिसमें एग्रीव्ड की डेफिनेशन कि एग्रीव्ड कौन है, तो उसमें एग्रीव्ड की डेफिनेशन को भी जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसमें कोई भी शख्स कि जो ये समझता है कि ये खबर झूठी है जैली है तो वो जाकर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे सकता है। तो मैं समझती हूँ ये भी बड़ी एक बुनियादी चीज़ है कि जो मतलब अगर आम लॉ के तहत इसको देखें और सिविल लॉ के तहत इसको ट्राई होना चाहिए। जब डेफेमेशन लॉज मौजूद हैं, तो अगर कोई शख्स या कोई फ़र्द या कोई अदारा समझता है कि उसको नुकसान हुआ है किसी खबर से, तो वो डेफेमेशन लॉ के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन और वो एग्रीव्ड हों। लेकिन ये नहीं है कि अगर एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई तो कोई भी शख्स जाके या कोई भी इदारा उसको कानून के दायरे में ले आए, वो सहाफ़ी जो है वो अपनी हर खबर के ऊपर वो अदारों ये अपनी जो कानूनी कार्रवाई है उसका सामना करता रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और जो थोड़ी बहुत भी गवर्नमेंट के ऊपर जो चेक है, जो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी हम अपनी सहाफ़त के ज़रिए, अवेयरनेस के ज़रिए या जो थोड़ा बहुत शऊर लोगों में फैलाया जाता है कि वो अपने राइट्स के लिए निकलें, तो वो सब चीज़ें जो हैं उनको ख़त्म। मैम, ये जो कानून बनाया गया है, ये कानून साजी के जो पैरामीटर्स हैं उन पर पूरा उतरता है? बिल्कुल नहीं। ये जो जमहूरी अगर आप कानून साजी कहें तो ये बिल्कुल उस
उसको बुलडोज करके, क्योंकि उसमें ना तो किसी स्टेक होल्डर्स को आपने इत्मीनान में लिया है, ना जो लोग जिससे जो बराह रास्त इससे मुतासर होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स जिनको हम बोलते हैं, उनके साथ ना इसके ऊपर कोई डेलिब्रेशंस हुई हैं, ना डिस्कशंस हुई हैं जो होनी चाहिए थी और हर सूरत में होनी चाहिए थी। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह रातों रात ये कवानीन मंजूर कराए जा रहे हैं, जैसे आपने देखा 26वीं तरमीम को मंजूर कराया गया, उसके मकासद भी यही थे कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ है उनको सलब किया जाए और अदलिया के ऊपर कदगन लगाई जाए। तो मैं ये समझती हूँ कि पहले पार्लिमान को कंट्रोल किया गया, वो उन्होंने खुद सरेंडर किया, लेकिन ना तो सहाफ़ियों ने सरेंडर किया, ना आपकी जो वुकला हैं उन्होंने सरेंडर किया। हम 26वीं तरमीम के ज़रिए ये जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल्ड जो जुडिशरी है वो चाहिए। और अब जो ये पीका लॉ है, इसकी तरमीमी बिल है, इसके ज़रिए सहाफ़त को कंट्रोल करना चाहते हैं। अच्छा, पहले भी हुकूमतें आई, पीटीआई दौर में भी यही जो लोग थे, पीटीआई के वज़रा थे, वो इस लॉ को डिफेंड करते थे। अब वो अपोजिशन में है तो वो इसको जो है वो कहते हैं ये काला कानून है। पीपल्स पार्टी जैसे कहती रही ये काला कानून है, आज वही लोग मिलकर इस कानून को बनाए, तो अल्टीमेटली इसका नुकसान किसे है? और हुकूमतें, देखिए ये बड़ी वाज़ेह बात है कि जब भी जमहूरी आवाज़ों को खामोश कराएं, जब भी बुनियादी इंसानी हकूक़ और सियासी हकूक़ के ऊपर कदगन लगाएं, तो सबसे बड़ा नुकसान जो सियासी जमातों को होता है, और यही हमारी तारीख़ है। और मैं ये समझती हूँ कि जब ये इस तरह के कवानीन, आज तो ठीक है कोई हुकूमत में, कल को कोई और हुकूमत में होगा, तो फिर यही लोग सफ़र करेंगे। और जो जिस किस्म की पार्लियामान जो इस वक्त जो खुद उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिस तरह की वो कानून साजी कर रहे हैं, जिस तरह आइन का हुलिया बिगाड़ा है, ये सब इन सियासतदानों के सामने है। मैम, कोई भी सहाफ़ी या कोई भी आम इंसान इस कानून की जद में आता है या इस एक्ट की जद में आता है तो अदलिया से वो रुजू कर सकता है क्या? देखिए अदलिया से इसमें एक और जो शीक है, उसके तहत हाई कोर्ट के इख्तियारात नहीं, एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसके अंदर ये सारे केसेस जाएंगे, और वो भी वहाँ पर भी जो अपॉइंटमेंट्स होगी वो वफाकी हुकूमत करेगी, और उस अथॉरिटी के बाद डायरेक्ट आपने सुप्रीम कोर्ट जाना है। उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगे। उसकी बुनियादी वजह तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही जो केसेस हैं उनको चंद कानूनी नुकात के ऊपर ही जायज़ा लिया जाता है। और दूसरी अहम बात यह है कि जब इसको एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रटेशन के ये जाएंगे या किसी कानून की इंटरप्रटेशन के हवाले से जाएंगे, तो फिर वो उस बेंच के पास जाएंगे जो पहली सरकार ने बंदोबस्त किया हुआ है कि जिसके खिलाफ हम 26वीं तरमीम के हवाले से लड़ रहे हैं। तो वो बेंच जो है वो सरकार की मर्ज़ी से बनेगा, उनकी मेजॉरिटी वो बेंच तश्कील देती है, आसान लफ्ज़ों में आपसे बात करूँ तो। इसलिए हमें उधर से भी बड़ी उम्मीद कम है कि वो तशरीह करते हुए इंसानी हकूक़ जो या आइनी हकूक़ हैं उनका ध्यान रखेंगे, बल्कि वो मैं समझती हूँ कि उन कुव्वतों के जो मुफादात हैं उन्हीं का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और एक और बात कि सुप्रीम कोर्ट जाना भी हर जो शहरी है उसके लिए इतना आसान नहीं होता, और सहाफ़ियों के लिए भी जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव एक होता है। और उसके अलावा एक्सेस टू जस्टिस के हवाले से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। तो पहले हाई कोर्ट के पास इख्तियार होना चाहिए था, और मैं ये समझती हूँ कि ये भी एक इसमें इस लॉ के अंदर बहुत बड़ा लूप होल है। सही, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि वुकला और जुडिशरी की जानिब से क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है इस कानून? देखिए अभी हमारी जो पूरे ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी है, जिसकी सरबराही हामिद खान साहब और मुनीर मलिक साहब कर रहे हैं, इसमें पूरे पाकिस्तान के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी हैं, साबिक अहदेदार भी हैं, हम सब ने उसको मुस्तरद किया है। लाहौर बार एसोसिएशन के कल सदर जो हमारे साथ शरीक थे, कल जो प्रोटेस्ट हुआ है सहाफ़ियों का, इसी तरह मुख्तलिफ बार एसोसिएशन की तरफ से सिंध बार कौंसल है, सिंध बार एसोसिएशन है, और इसके अलावा बलोचिस्तान बार है, मुख्तलिफ पाकिस्तान की बार जो हैं वुकला हैं इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि सहाफ़ियों ने और वुकला ने हमेशा इकट्ठे होकर बड़े मुश्किल अदवार में जद्दोजहद की है बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए और जो जुल्म और जबर के ख़िलाफ़। तो आज भी हम लोग इकट्ठे हैं। कल हम लोग प्रेस क्लब गए, हमने सॉलिडारिटी की है, और इसी तरह अब कल वो लाहौर बार के जो प्रोटेस्ट है उसके अंदर आएंगे, वो भी 26वीं तरमीम और पीका के हवाले से हम लोग इकट्ठी जो मूवमेंट है हम चलाएंगे। नाज़रीन, रबिया बाजवा साहबा सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। आपकी इस एक्ट के मुतालिक क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।